कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के वीडियो ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। जिस तरीके से उनका वीडियो सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने डीएम से बात करके अपने कैंडिडेट को जितवा दिया, इसके बाद कई सारे आरोप लगने लगे। लेकिन अब बता दें कि इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है और बड़ा बयान दिया है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसको लेकर के मांझी का साफ तौर पर कहना है कि वीडियो गलत है, हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। हम कहना चाहते थे कि रीकाउंटिंग मांगना चाहिए था हमारे कैंडिडेट को। अगर वो रीकाउंटिंग मांगते तो फिर हम चुनाव जीत सकते थे, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 100% हो जाता। लेकिन उनके कैंडिडेट जो है वो मैदान छोड़ करके भाग गए, डिमोरलाइज हो गए और जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मशीनरी में कोई भी गड़बड़ नहीं है और मेरे कहने का मतलब कुछ और था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान पहले सुने। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर, हाँ। जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा। और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कैंडिडेट हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं
दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, जिलाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। तो आपने सुना किस तरीके से उनका कहना है कि रिकाउंटिंग मांगने की वजह से वो कई बार जो है चुनाव जीत जाते हैं। 2020 में भी इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि पहले जो है हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम चुनाव हार रहे थे कुछ वोटों से, लेकिन हमने रिकाउंटिंग मांगा, हमें रिकाउंटिंग नहीं दिया गया और जिसकी वजह से हम इलेक्शन हार गए। तो ऐसा कोई भी पदाधिकारी अधिकारी होता है जो कि रिकाउंटिंग नहीं करने देता है तो वो गलत है। और अभिषेक सिंह की जहां तक उन्होंने बात की थी आईएएस ऑफिसर की, उनको लेकर के कहा कि वो अच्छे अधिकारी है जिसकी वजह से रिकाउंटिंग हमने मांगा, उन्होंने किया और उसके बाद हमारे कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार के चुनाव में वो मैदान ही छोड़ करके भाग गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है मांझी की इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।